इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन समाज गौर झामर मध्य प्रदेश। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। वह स्वयं प्रतिदिन देव दर्शन, वंदना, पूजन आदि करके, स्वाध्याय करके ही घर में प्रवेश करती और कोई कार्य करती और प्रोषद करती थी। सप्तमी और नवमी के दिन एकासन और उपवास, अष्टमी और चतुर्दशी को करती थी। प्रोषधोपवास के दिन सामायिक में लीन होती थी और नियम ले लेती थी कि मंदिर से जाने के बाद जब घर आऊँगी तो अपने कमरे से बाहर कहीं भी नहीं जाऊँ। ये सारी की सारी दिनचर्या वह गुप्तचरी देखती चली गई। और उस गुप्तचरी ने एक दिन कहा कि चलो तुम्हारा उपवास है ना, चलो अपन उपवन में चलते हैं घूमने के लिए। वहाँ पर जाकर के थोड़ी ठंडी ठंडी हवा का अनुपान करेंगे तो आपको उपवास की जो गर्मी है ना उससे थोड़ी शीतलता प्राप्त होगी। लेकिन उस चेलना ने कह दिया, आज मेरा देशावकाशिक व्रत है। सामायिक व्रत भी चल रहा उसका, देशावकाशिक व्रत भी चल रहा उसका। क्या होता है देशावकाशिक व्रत? पूछा तो उसने बताया कि मंदिर से वापस आने के उपरांत इस कमरे से बाहर मुझे कहीं भी नहीं जाना। तुम जो उपवन में चलने की बात कर रही हो तो आज तो मैं उपवन में नहीं जा सकती, न झूला झूलना है मुझे, न अब कुछ करना है, बस मेरा जो नियम है उसका पालन करना है। प्रोषधोपवास भी करती, देशावकाशिक व्रत भी करती, सामायिक भी करती और संलेखना के बारे में वार्तावरण, मतलब चारों शिक्षा व्रतों को वो अपने जीवन में अभ्यास के रूप में करती है। ऐसी दिनचर्या करने वाली वह चेलना जिसका अपना बचपन और यौवन धर्म के भावों से भरपूर था, उसके प्रति राजा श्रेणिक का आसक्ति का भाव जागृत हुआ और फिर उसने प्राप्त तो कर लिया। भय कुमार ने चेलना बुला दी और अंत में आपको पता है पुराण का उपसंहार कि उसने चेलना ने श्रेणिक जो बौद्ध गुरुओं को मानते थे उनकी परीक्षा कर ली और परीक्षा में वो सब क्या हुआ था, सब अपने आप को सर्वज्ञ मानते थे और उस चेलना ने बौद्ध गुरुओं की परीक्षा में उनकी ही जूतियों को भोजन आदि सामग्री में छौक आदि के रूप में मिला करके भोजन करा दिया। जाने लगे तो पूछ लिया, कहाँ है मेरी जूती? तब उसने कह दिया, आप अपने आप को सर्वज्ञ मानते हो। सर्वज्ञता उसी को कहते हैं जो सबको जाने, एक समय में जान लो, देख लो तुम स्वयं तुम्हारी जूतियाँ कहाँ है। और नहीं पता चला तब उसने बता दिया, तुम्हारे आपके ही उधर में। अब तो राजा श्रेणिक को बड़ा क्रोध आता है और वह सोचता है कि इसने मेरे गुरु की परीक्षा की है, मैं भी इसके दिगंबर गुरु की परीक्षा करूँगा। और वह भी दिगंबर गुरु यशोधर मुनिराज पर ध्यानस्थ मुद्रा है और उस पर क्या कर देते हैं, पहले तो कुछ और क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन जब वे ध्यान से विचलित नहीं होते हैं तो उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल देते हैं, लाखों करोड़ों चींटियाँ करके, और फिर रानी चेलना को जाके बता देते हैं कि हाँ मैंने तुम्हारे गुरु पर ऐसा ऐसा किया। चेलना को पता चलता है, वो स्तंभित सी हो जाती है और सोचती है क्या किया तुमने, कितना बड़ा पाप कर लिया तुमने, अपने जीवन को नरक में डालने जैसा पापार्जन का स्थान बना लिया, क्या किया ये?
बोले कर दिया, तुमने भी तो किया था। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ता है। तब कहीं जा कर के तैयार करती है कि वो कहते चलो मैं तो जा कर के उनका उपसर्ग दूर करूं। तब श्रेणिक ये सोचते हैं और कहते हैं कि तुम क्या दूर करोगी, वो तो कभी भी वहाँ से उठ करके भाग गए होंगे। नहीं नहीं, हमारे दिगंबर गुरु पर कोई उपसर्ग आता है और जब तक वो उपसर्ग दूर नहीं होता तब तक मुनिराज सब कुछ त्याग कर देते हैं, अन्न जल का त्याग करके बैठ जाते हैं ध्यान में और एक प्रकार से सब कुछ मर्यादित कर देते हैं और उसके साथ ही वे ध्यानस्थ रहते हैं। जिस कंडीशन में उपसर्ग हुआ वैसे ही रहते, प्रतिकार नहीं करते। चलो तुम्हें विश्वास नहीं हो तो मैं चलती हूँ साथ में, मैं तो जा ही रही हूँ और आपको अगर दिगंबर संत की महिमा देखना है तो आप भी चलिएगा। दोनों जाते हैं और जा करके देखते हैं मुनि अपनी पूर्व अवस्था में ही विराजमान हैं और उनको देख करके राजा श्रेणिक को आश्चर्य तो लगता है कि ये क्या वैसी की वैसी स्थिति में इतनी सारी चींटियाँ चिल्ला धीरे धीरे से उनको यूं कहीं कहीं लिखा होता है कि शक्कर के दाने डाल देती है तो चींटियाँ उनके उसकी गंध से सुगंध से सब उतर करके आती है। और विशेष परिस्थिति में अगर ऐसा भी लिखा गया है कि वह कुछ कोमल वस्त्र के द्वारा दूर से उन मुनिराज के शरीर पर आई हुई चींटियों को दूर करने का प्रयास करती है। जैसे भी प्रयास दूर करती है, मुनिराज ध्यान से उठने की कोशिश में है कि चिल्ला नमस्कार करती है और राजा श्रेणिक भी नमस्कार करते हैं उस तपस्या और ध्यान की मुद्रा को देख करके और दोनों को बराबर से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। राजा श्रेणिक देख करके आश्चर्य में रहता है कि जिसने उपसर्ग किया उसको भी वही आशीर्वाद, वैसा ही आशीर्वाद, और जिसने उपसर्ग किया उसको भी वैसा और दूर किया उसको भी वैसा, समान दृष्टि से आशीर्वाद दिया। इनके मन में किसी भी प्रकार का कोई आवेग नहीं आया, उद्वेग नहीं आया, शांत मुद्रा में वैसे के वैसे समता से उपसर्ग को सहन करते रहे। जय हो दिगंबर संत की, ऐसे जयकार के साथ चरणों में नमन किया और उस दिन से उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। बुद्धि की पराकाष्ठा एक मंचन है। श्रेणिक चरित्र से संबंधित अभय कुमार की बुद्धि की पराकाष्ठा का एक बड़ा अद्भुत संवाद श्रेणिक चरित्र में है। तो इस तरह से भगवान की भक्ति करके, जो अपने दिगंबर संतों की भक्ति करके अपने जीवन में ऐसा पुण्य अर्जन करता है कि किसी भी विपत्ति के समय स्वयं उस दिगंबर संत जैसे बनने की भावना जागृत करता है, तो उस आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भी भगवान की भक्ति करके कहा, हे भगवान, आप ही इस जग में सूर्य से भी तेजस्वी अधिक है और आप परम पुरुष हैं। और इसके बाद कहते हैं अनेक नामों के द्वारा उन्हें पुकारते हैं। मानतुंग आचार्य कहते हैं, त्वम व्ययम विभुम चिंत्यम संख माध्यम ब्रह्मांडमीश्वर मनंत मनंग केतु योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। हे भगवान, आपको सज्जन विद्वान जन अव्ययम, अव्यय अर्थात व्यय नहीं होने वाले, अविनाशी कहते हैं। आपको विभुम अर्थात विभु कहते हैं। आप अचिंतनीय हैं, अचिंत्यम, आप असंख्यात और अनंत गुणों से सहित है। आद्यम, आप इस युग के आदि तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर हैं। ब्रह्मांडम, आप ब्रह्म तत्व में लीन, आत्मानंद में लीन है। ईश्वरम, ऐश्वर्य
ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों के ऐश्वर्य से सहित है। अनंतम, आप अंत से रहित हैं। आपकी वह अनंत गुणात्मक जो सिद्धत्व शक्ति प्रकट हुई है वह कभी अंत को प्राप्त नहीं होगी। अनंग के तुम अर्थात आप काम वासना के विनाशक हैं। योगीश्वरम, आप योगियों के भी ईश्वर हैं, स्वामी है। सभी योगी आपको ध्यान में स्थित करके अपने ध्यान के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। विदित योगम, आप योग के ज्ञाता है। अनेकम, अनेकों नाम वाले हैं। एकम, अद्वितीय है। ज्ञान स्वरूपम, केवल ज्ञान स्वरूप हैं आप। अमलम, कर्म मल से रहित है। इस तरह से प्रवदंती, आपको अनेक नामों के साथ पुकारते हैं भक्त जन। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भी अनेक नामों के साथ स्तुति की भगवान आदिनाथ की। इस काव्य को कहने वाले बताने वाले बताते हैं कि इस काव्य का जो भी उपयोग करते हैं, जो भी पाठ करते हैं और इसके रिद्धि मंत्र का जो भी जाप करते हैं, सिर पीड़ा नाशक यह काव्य होता है। इस काव्य का पाठ करें श्रद्धा भक्ति के साथ। जब भी हम भगवान के दरबार में पहुंचते हैं, भले ही बाहर पहुंचते पहुंचते बड़ा सिर दर्द हो, लेकिन जैसे ही अंदर भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, सिर दर्द कहाँ छू मंतर हो जाता है पता नहीं चल पाता। ऐसी भक्ति में तल्लीनता हमारी होनी चाहिए, तभी तो हम भगवान के गुणों का गुणगान कर सकेंगे। और आचार्य मानतुंग स्वामी जी फिर भगवान के लिए बुद्ध कहते हैं, शंकर कहते हैं, आदि नामों से भी उनकी भक्ति करते हैं। और क्यों है वो बुद्ध, क्यों है वो शंकर, क्यों है वे विधाता, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् तम शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् दातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवान् पुरुषोत्तमोऽसि। हे भगवान, आप बुद्ध हो। क्यों है बुद्ध? क्योंकि आप बुद्धि की और ज्ञान से युक्त हैं। विबुध अर्चित, विबुध बोलते हैं विद्वानों के लिए अथवा देवों के लिए। आप विद्वानों से भी पूजित हैं और आप देवों से भी पूजित हैं, इसलिए आप बुद्धि बोधात्, बुद्धि के ज्ञान के बल से युक्त हैं, इसलिए आप बुद्ध हैं। भुवनत्रय शंकरत्वात्, तीनों लोगों के प्राणियों को आप शम यानी सुखम, सुख को करने वाले हैं, सभी का हित करने वाले हैं, इसलिए आप कौन है? शंकर हैं। और फिर ये आगे कहा है धीर, है धैर्यशाली, शिव मार्ग विधानात्, शिव मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग की विधि को बताने वाले हैं आप, इसलिए आप ही धाता असि, आप धाता हो, विधाता हो। हे भगवान, व्यक्तम त्वम एव पुरुषोत्तमः असि, स्पष्ट है कि आप इन सभी पुरुषों में उत्तम पुरुष हो, विष्णु हो, बुद्ध हो, शंकर हो, विधाता हो। इस तरह से इन्हीं सार्थक शब्दों से, भावों से आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए यह भक्तामृत स्तोत्र की रचना की। और वो कहते हैं ज्ञान पूज्य है अमर आपका, इसीलिए कहलाते बुद्ध, भुवनत्रय के सुख संवर्धक, अतः तुम्हें शंकर हो शुद्ध, मोक्ष मार्ग के आद्य प्रवर्तक, अतः विधाता कहे गणेश, तुम समावनी पर पुरुषोत्तम और कौन। और ऐसे भक्ति की भावना से युक्त होते हुए आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी जी
भगवान की भक्ति करने में जब रस आता है ना और चित्त की एकाग्रता बनती है, तब वह एकाग्रता इतनी बन गई किसकी? आचार्य मानतुंग स्वामी जी की, कि वे तो अब भगवान के चरणों में बिल्कुल लोटपोट हो गए। और प्रत्येक चरण में, इस 26 नंबर काव्य के प्रत्येक चरण में उन्होंने जो लिखा वह अद्वितीय है। उस काव्य को पढ़ करके मैंने भी सोचा कि पहले तो उन्होंने अपनी लघुता प्रकट की, फिर उनके गुणों का गुणगान किया, और गुणगान करते करते आचार्य मानतुंग स्वामी जी ऐसे लीन हो गए भक्ति में कि उनके चारों छंद के माध्यम से चारों चरणों में नमस्कार की भावना व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं, तुभ्यं नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवादधिशोष। कभी भी आप लोग भी इस भक्तामृत सूत्र का जब भी पाठ करते हैं और इस 26 नंबर काव्य को जब भी आप पाठ के रूप में पढ़ें, तब आपको भी 4 बार अपने मस्तक को झुका करके नमस्कार जरूर करना चाहिए। इस काव्य के शीर्षक में हालांकि ये आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने कोई शीर्षक नहीं दिए हैं, फिर भी लोग जो इस काव्य के प्रभाव आदि को अनुभव में किए होंगे, उन्होंने लिखा, प्रसव वेदना निवारक यह काव्य है। किसी को बच्चे आदि को जन्म देते समय बड़ी वेदना होती है, तो वेदना के समय पर दुख में सुमरन करो, और क्या करो? तो भ्यम नमस्त्रि भवनार्ति हराय नाथ, बोलो 3 लोक के दुख हरण करने वाले है तुम्हें नमन, भूमंडल के निर्मल भूषण आदि जिनेश्वर तुम्हें नमन, हे त्रिभुवन के अखिलेश्वर हो तुमको बारंबार नमन, भव सागर के शोषक पोषक भव्य जनों के। ऐसे चारों चरणों में नमन निवेदित करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी जी अपने इस भक्ति के भावों को आगे और बढ़ाते हैं। तो हम सभी भी इन भक्ति भावों को आगे फिर सुनेंगे अगले दिवस कि आचार्य मानतुंग स्वामी अभी भगवान की भक्ति में लीन होते हुए और क्या कहते हैं। हम भी अपने मन में उत्कंठा उत्सुकता जगाते हुए आज जाएंगे और कल फिर यहाँ उपस्थित होंगे। हमारे अंतस में भी मानतुंगाचार्य जैसी भक्ति उमड़े और हम भी भगवान के चरणों में प्रणिपात करें। हमारे भी सारे कार्य, हमारा लक्ष्य सदैव इस सद्भावना के साथ सभी का हित हो, कल्याण हो। मैं विराम देती हूँ। जय बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन समाज गौर झामर मध्य प्रदेश। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई।